खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश में वोट बैंक की सियासत ने टीपू सुल्तान को भी मजहबी तराजू में तौल डाला है। जी हां, कर्नाटक में कल टीपू सुल्तान की जयंती से पहले आज ही से बीजेपी वर्कर्स सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि इस विरोध के बाद भी कर्नाटक सरकार ने टीपू सुल्तान की बर्थ एनिवर्सरी मनाने का फैसला किया है। सीएम कुमारस्वामी खराब तबीयत का हवाला देकर इस प्रोग्राम में शिरकत भले ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस सरकार का कहना है कि टीपू सुल्तान देश के लिए जान देने वाले जांबाज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले पहले फ्रीडम फाइटर थे, देशभक्त थे, जैसा हम सबने बचपन से इतिहास की किताबों में पढ़ा भी है। लेकिन बीजेपी टीपू जयंती मनाने के इस फैसले को मुसलमानों का अपीजमेंट करार दे रही। बड़ा सवाल यह है कि बरसों से मनाई जा रही टीपू जयंती आखिर अचानक क्यों कुछ लोगों को खलने लगी। इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स का सबब क्या है? आखिर टीपू से नफरत की सियासत किसको बनाएगी सुल्तान? आज यही हमारा सवाल। करेंगे बात इसी पर अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मुजाहिदे आजादी टीपू सुल्तान की जयंती के मामले पर एक बार फिर कर्नाटक में हुकूमत और बीजेपी के बीच तलवारें खींची हुई हैं। 10 नवंबर को विधानसभा के बैंक्वेट हॉल में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। बेंगलुरु में बीजेपी ने टीपू की जयंती का एहतमाम करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस का चरित्र देखिए, जिसकी जयंती मनानी चाहिए, गौरवपूर्वक मनानी चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा लेनी चाहिए, उसकी जयंती मनाना तो उनको सूझता नहीं है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के खातिर सुल्तानों की जयंती मनाने में लगे पड़े हैं। इतिहास का काम इतिहासकारों का है, लेकिन ये उस इतिहास को, जो इतिहास तो सच होता है ना, उस सच को भी मिटाना चाह रहे हैं ये। तो सवाल है कि टीपू सुल्तान जो है वो तो बादशाह था, झांसी की रानी थी, तो उनमें लोकतंत्र निकालोगे क्या? रियासत में बरसर इक़्तिदार जेडीएस कांग्रेस हुकूमत का कहना है कि गुज़िश्ता 3 बरस से टीपू सुल्तान की जयंती हुकूमती सतह पर मनाई जा रही है। इस बरस भी इसी अंदाज से मनाई जाएगी। बीजेपी की मुखालिफत के मामले पर जेडीएस और कांग्रेस लीडरों का कहना है कि बीजेपी फिरक़ेवाराना माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के वजीर डीके शिव कुमार का कहना है कि टीपू सुल्तान की तारीख निहायत शानदार रही है। उनका कहना है कि एक मुजाहिदे आजादी की याद मनाने में कोई बुराई नहीं है। Tipu Jayanti, or either it is Tipu, the president of this country, who is the present president of this country, His Excellency, himself on the floor of the House has appreciated the contribution of Tipu to this historic battle which he has done. जैसे 3 साल से हम लोग करते आ रहे टीपू जयंती स्टेट के अंदर, हर तालुक के अंदर, हर जिले के अंदर कर रहे हैं। ये 4था साल है। मैं आवाम से इतना अजीज़ाना गुजारिश करता हूं कि अमन और सुकून से, कि इलेक्शन माहौल है, उसमें बीजेपी वाले और आरएसएस वाले शरारत करने की कोशिश करेंगे, उसको मौका ना। तो टीपू से नफरत की सियासत किसको बनाएगी? सुल्तान और टीपू जयंती को लेकर इतने वार क्यों किए जा रहे हैं? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज आसिम वखार साहब मौजूद हैं, एआईएमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ असद खान फलाही साहब मौजूद हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही साथ जफर मोइनुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि थिएटर आर्टिस्ट हैं, टीपू सुल्तान पर ही कई प्ले कर चुके हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, संघ का, आरएसएस का रुख रखेंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस डिबेट को ज्वाइन नहीं कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से कर्नाटक में इस बात को कह रही है कि टीपू सुल्तान एक राष्ट्रभक्त थे,
फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए उनकी जयंती मनाई जाएगी। लेकिन डिबेट वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं इस मुद्दे पर। साध्वी खोसला हमारे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस की विचारधारा को सपोर्ट करती हैं लेकिन अपनी राय हर मुद्दे पर बेबाकी से रखती हैं। साध्वी हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में राजीव पांडे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मुंबई से इस डिबेट को ज्वाइन करने वाले हैं। चंद पलों में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। क्योंकि राजीव नहीं है इसलिए यासिर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये टीपू सुल्तान की जयंती को इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, सिवाय इस बात के कि टीपू सुल्तान की शख्सियत को भी मजहबी रंग देकर सोसाइटी को पोलराइज किया जाए? नहीं, मुझे लगता है कि आप उसके दूसरे पहलू को देखिए कि पोलराइज क्यों करेंगे भाई। हाँ, क्या मौजूदा सरकार किसी भी राज्य में क्या प्रॉब्लम है उसके साथ काम कर रही है? 21-22 राज्यों में भाजपा की हुकूमत है, उसको क्या लेना देना? लेकिन जब भी कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, इसलिए कांग्रेस पे किसी तरह की बात कहना भी मुझे लग रहा था कि जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए, लेकिन कहना पड़ेगा। आपने अपीजमेंट की राजनीति की हमेशा करी। आप मुसलमानों को कहीं ना कहीं से जोड़ के सोसाइटी में मुस्लिम हिंदू कराने की जो आपकी राजनीति रही है, ये कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोगों ने करा है। टीपू जयंती अगर मनाई जाएगी, अच्छा एक बात बताइए कि अगर मनाई जाएगी तो मुस्लिम अपीजमेंट हो जाएगा। कौन सा अपीजमेंट हो जाएगा? बता रहा हूं ना, आजादी के बाद टीपू जयंती तो बरसों से जयंती और इसी तरह के प्रोग्राम में मुसलमानों को फंसा के रखा कांग्रेस ने। और मैं से क्या मतलब? आप सुन लीजिए, क्योंकि टीपू सुल्तान मुसलमान था इसलिए आपने मुसलमानों से जोड़ दिया। हाँ, मैं आपको इसलिए क्लियर बताता हूं। कांग्रेस को लग रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इस वक्त मुसलमानों का क्या रुझान शायद उनकी तरफ नहीं है, तो वो अगर इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे तो कुछ वोट इन 5 राज्यों में मुसलमानों को का मिल जाएगा। देखिए मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, और आप लोगों को मुसलमानों के रुझान से मतलब नहीं है भैया। आप हम सबका साथ सबका विकास की बात करने वालों को सपोर्ट करते हैं। हम अपीजमेंट के चक्कर में नहीं पड़ते, हम किसी तुष्टीकरण का हिस्सा नहीं बनते। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 132 करोड़ लोगों के लिए कोई भी काम हो। हम नहीं चाहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान में सोसाइटी को बांटें। अब आप देखिए कि मैं आपको तथ्य के साथ बता रहा हूं कि आप जब भी इस तरह की बात करते हैं, मैं बिल्कुल यही कहते हैं ना टीपू सुल्तान साहब के बारे में कि वो बहुत बड़े योद्धा थे योद्धा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने। लेकिन उनके जिंदगी का जो दूसरा हिस्सा है, जो कांग्रेस ने कभी भी उन राइटरों से, उन किताबों में वो बातें लिखने नहीं दी जो उनका एक क्रूर चेहरा था। हाँ, बताइए ना कौन जो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश अधिकारी, 19th सेंचुरी के ब्रिटिश अधिकारी विलियम लोगान की किताब को आप पढ़ लीजिए। अगर आप उनको नहीं मानते हैं तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं। विलियम लोगान ने जिस तरह की बातें लिखी हैं कि उनके तो अंग्रेज तो लिखेंगे ही ना। नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई। आप सारी बातें पढ़ेंगे। कांग्रेस का जो इतिहास, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगर अंग्रेजों ने बता दिया तो आपको पसंद आ गई। तो ब्रिटिश अधिकारी का लिखा हुआ इतिहास पढ़ेंगे, आरएसएस वाले लेखक हो गए। ब्रिटिश अधिकारी का इतिहास लिखा हुआ पढ़ा जाएगा। नहीं तो आप किसका आप बताइए कि जो कांग्रेस के मानसिकता के जिन लोगों ने लेखनी लिखी है, जो किताबें लिखी हैं, आप उसको मान लेंगे इतिहास? या आप उन सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे? क्या उन्होंने हत्याएं नहीं करी? क्या उनके पूरे अपने राज्य में कोई एक हिंदू सिर्फ उनके पूरे मंत्रिमंडल में एक हिंदू था, बाकी सब मुसलमान थे? नहीं, बहुत सारे मेरे पास पूरा मंत्रिमंडल है। हिंदू बहुत, मेरे पास पूरा मंत्रिमंडल है, पूरी रिसर्च करके बैठा हूं। हाँ, तो आप देख लीजिए। एक हिंदू कहिएगा तो मैं गिना दूंगा। गिना दीजिए। एक हिंदू गिना देता हूं मैं आपको। सूबा राव वजीर दरबार, शमाया अयंगर गृह मंत्री, मूलचंद और दीवान राय दिल्ली के मुगल दरबार में मैसूर के नुमाइंदे, और सबसे अव्वल टीपू का जो प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री दीवान पूर्णिया के अलावा ये दीवान पूर्णिया, और दीवान पूर्णिया पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वो, किसी मुसलमान पर नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त हिंदू मुसलमान उतना नहीं होता था जितना आज हमारे देश में हो रहा है। नहीं, ये हकीकत ये कड़वी हकीकत नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि दीवान पूर्णिया के अलावा जो लोग थे वो बाहर से सपोर्ट करते थे। ठीक है, आसिम वखार, ठीक है यासिर, सबको मौका देना चाहिए। आसिम वखार साहब, क्यों आपको लगता है कि यह मुद्दा उछाला जा रहा है? क्या टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत को भी हम हिंदू मुसलमान के तराजू में तोलेंगे क्या? देखिए, हिंदू मुसलमान पे एक बात बोल दूं, एक डिबेट में मैं था तो बात ये हुई थी साहब, महाराणा प्रताप और अकबर में, महाराणा प्रताप देश के वफादार हैं और अकबर जो हैं और उनके लोग गद्दार हैं। तो मैंने कहा साहब, अकबर जो हैं उन्होंने एक लड़ाई लड़ी राणा प्रताप से, वो है हल्दी घाटी की।
और उस हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर की फौज की तरफ से अकबर मौजूद नहीं थे, उनके कमांडर मान सिंह मौजूद थे, और महाराणा की तरफ से, राजपूतों की तरफ से महाराणा प्रताप मौजूद नहीं थे, उनकी तरफ से हकीम खान सूर मौजूद थे अपनी फौज के साथ। और हल्दी घाटी में मान सिंह की जीत हुई, राजपूतों की फौज हारी, जिसमें हकीम खान सूरी और उनके जो लोग थे, सिपाही थे, वो सब मारे गए। तो इसमें गद्दार मान सिंह को माना जाए या हकीम खान सूरी को माना जाए? और अगर आप इसी पैमाने से देखते हैं कि राजपूत और अकबर से, तो भी मान सिंह वाला जो खानदान है उसको गद्दार साबित कीजिए ठाकुरों राजपूतों को। दूसरी बात मैंने एक साहब से कही, अभी टीपू सुल्तान पे बात कर रहे थे, टीपू सुल्तान की फौज में सैकड़ों दसियों हजार सिपाही जो थे वो हिंदू थे, और अंग्रेजों की फौज में भी बहुत से हिंदू सिपाही थे, क्योंकि अंग्रेज फौज तो लाए नहीं थे। अंग्रेजों की तरफ से भी हिंदू लड़ रहे थे और टीपू सुल्तान की तरफ से भी हिंदू लड़ रहे थे। बस फर्क इतना था कि जो टीपू सुल्तान की तरफ से लड़ रहे थे वो देशभक्त थे, और जो अंग्रेजों की फौज में हिंदू थे वो यासिर जिलानी वाले थे, इंद्रेश कुमार वाले थे, तो फ्रेंच शासकों के साथ जो मिलकर लड़ाई लड़ी, पहले भी गद्दार थे, आज भी गद्दार। उस पर भी चर्चा कर लीजिए, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। आप इतिहास तो बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं ना, तो जरा ओवैसी साहब की तरफ से आप ये अपनी बात मेरे ख्याल से पर्सनल अटैक पर हम ना जाएं। नहीं, ओवैसी साहब की तरह की भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो उन्हें ख्वाब आता है उनके ख्वाबों में कि वही शासक हैदराबाद के जो उस वक्त आजादी से पहले का मामला था अब भी वही रहेंगे, तो जरा उसके नजरिए से भी आप बताइए। ठीक है, देखिए ओवैसी साहब पर चर्चा नहीं है, असीम वकार साहब, इंद्रेश कुमार पर चर्चा नहीं है। आप दोनों को मैं कह दूं, ना इंद्रेश कुमार पर चर्चा है ना ओवैसी पर चर्चा है। प्लीज जो मुद्दा है उसी पर बात रखिए, वरना भटक जाएंगे हम। जवाब सुनिए, एक जवाब और सुन लीजिए। देखिए, बात हिंदू मुस्लिम पे अगर आई है तो मैं यासिर से पूछ रहा हूं कि एक हमारे यहाँ बहुत बड़े शासक गुजरे हैं, शिवाजी महाराज, और शिवाजी महाराज थे मराठा, और मराठाओं की और राजपूतों की सैकड़ों लड़ाइयां हुई, तो राजपूत हमेशा हारे, मराठा जीते। शिवाजी महाराज के 18 बॉडीगार्ड थे, जिसमें से 12 मुसलमान थे। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जब मराठा और राजपूत लड़ रहे थे और शिवाजी महाराज और राजपूतों में लड़ाई हो रही थी, तो इन दोनों में आप किसको गद्दार और किसको वफादार मानते हैं? लाशें गिरी, खून बहा, खूब लड़ाइयां हुई, कब्जे हुए, तो किसको मानेंगे आप गद्दार और किसको वफादार? असीम वकार साहब, सुनिए, अरे हजरत सुन लीजिए, यहाँ गद्दारी की बात नहीं आ रही, बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। सुन रहा हूं ना, बोलिए। देखिए, शिवाजी महाराज के 18 में से 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे, तो उनको तो मुसलमानों से तकलीफ नहीं थी, तो उनके मानने वालों को मुसलमानों से तकलीफ क्यों हो रही है? अगर उनको तकलीफ होती तो वो अपने बॉडीगार्ड रखते ही ना मुसलमान। ठीक है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपने अपनी बात रख ली, आप क्या हैं? ठीक है, हु आर यू? ठीक है, साध्वी खोसला हमारे साथ मौजूद है। साध्वी, आपको क्या लगता है, अब उस वक्त के शासकों ने, उस वक्त के महाराजाओं ने जो जंगें लड़ी, उसके बेसिस पर कि किस जंग में कितने हिंदू मारे गए, किस जंग में कितने मुसलमान मारे गए, किस जंग में कितने ईसाई मारे गए, इसके बेसिस पर हम नया इतिहास लिखेंगे क्या? जिस जंग में हिंदुओं की मौत हुई उसे हिंदू विरोधी करार दे दिया जाएगा क्या? समीर, यह अजब बात नहीं लगती आपको? समीर, पिछले कुछ सालों से हर साल इस टाइम पे टीपू सुल्तान की जयंती के टाइम पे एक सियासी जो माहौल बनता है कर्नाटका में, वो नया नहीं है। असली बात तो ये है कि जितनी भी हमारी ऐतिहासिक शख्सियतें हैं, उन सबका अगर इतिहास पढ़ो, और मैं एक ऐतिहासिक बात कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, तो सबके इतिहास में ग्रे शेड्स आपको मिलेंगे। मतलब ना तो कोई इतना बड़ा हीरो है जो मतलब टीपू सुल्तान की अगर बात करें, ना तो मैं उनको निजी तौर पे इतना बड़ा हीरो मानती हूं जो कर्नाटका की गवर्नमेंट उनको दिखाना चाहती है, ना ही उनको इतना बड़ा विलन मानती हूं जो कि बीजेपी उन पे इल्जाम लगा रही है। अगर आप टीपू सुल्तान का इतिहास पढ़ो तो सच ये है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ 3 लड़ाइयां लड़ी। ये भी उतना ही सत्य है। उतना ही सत्य ये भी है कि उनके शासन में बहुत ही हिंदू ब्राह्मण उनके शासन में, उनके कोर्ट में थे,
और वो भी उतना ही सत्य है कि उनके शासन में हिंदुओं पे, खासकर की कोडावा कम्युनिटी जो है, उन पे अत्याचार हुए, बहुत सारे मंदिर तोड़वाए, बहुत सारी चर्चेस भी तोड़वाई गई। तो जो उनका इतिहास है वो वाकई ही कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी उनको विलन बनाना चाह रही है, इससे भाजपा की एक बहुत ही दोगला चेहरा सामने आता है। क्योंकि एक तरफ तो भाजपा के जो येदियुरप्पा हैं लीडर, उन्होंने 2014 में जब भाजपा से वो अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, तो उन्होंने टीपू सुल्तान की जयंती भी बनाई है, टर्बन भी पहनी है, तारीफों के पुल बांधे हैं। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति है हमारे, उन्होंने टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा है। तो हाँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा की सरकार केंद्र में है, इंडियन रेलवेज अभी भी टीपू एक्सप्रेस चलाती है, जो कि हुबली से मैसूर चलती है, और सीबीएसई जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, अभी भी सीबीएसई की किताबों में टीपू सुल्तान को एक हीरो का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल है, हर जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, और हम और आप जो मेरे इस बारे में भी वही किताब पढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। देखिए सर, या तो फिर सारी ये राजीव पांडे साहब जुड़ गए हमारे साथ। राजीव पांडे साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। राजीव पांडे साहब, मुझे ये बताइए, क्या देश का इतिहास बदलने की तैयारी है? क्या नए सिरे से लिखा जाएगा क्या इतिहास, जिसमें टीपू सुल्तान को विलेन के तौर पर पेश किया जाएगा? ये मन बना चुके हैं क्या आप लोग? समीर भाई, इतिहास किसी को माफ नहीं करता, इतिहास किसी को माफ करेगा भी नहीं। अभी जितनी बातें टीपू सुल्तान जी के बारे में हो रही है, आपको यह मानना पड़ेगा कि सबने कहा कि टीपू सुल्तान एक कंट्रोवर्शियल फिगर थे। किसने इस कंट्रोवर्शियल फिगर की जन्मशती समारोह मनाने की बात हो रही है? क्यों हो रही है भाई? आपको पता है कि पाकिस्तान ने मिसाइल का नाम टीपू के नाम पे रखा है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान वही काम कर दो, गजनी जिसने मंदिर तोड़ा उसके नाम पे उसके मिसाइल का नाम है। और टीपू सुल्तान के बारे में सबको पता है कि उसने हिंदुओं की हत्या की, और उसने हिंदुओं छोड़िए, उन्होंने क्रिश्चियनों की भी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हत्या की। लड़ाई जो मारे जाते हैं उनके बारे में कस्टोडियल डेथ नहीं हुई थी। उन्होंने पकड़ करके हिंदुओं को कन्वर्जन के लिए उन्होंने उनकी हत्याएं की। लड़ाई में हिंदू मरे, क्रिश्चियन मरे, मुसलमान मरे, उसकी बात नहीं है। लड़ाई युद्ध होता है, दो लोगों की हो रही है, होता है, कोई भी मर सकता है। हो रही है, आप लोग सेलेक्टिव हो रहे हैं। मैं सीधी बात जिहादी इस्लामिक हो रहे हैं। टीपू सुल्तान ने, हम बिल्कुल ने कई ऐसी जंगें लड़ी, कर्नाटक की सरकार ईसाइयों को भी मारा गया, मुसलमानों को भी मारा गया। मैं कोट कर सकता हूं, मैंगलोर में एक जंग हुई थी जिसमें ईसाइयों की तादाद बहुत ज्यादा थी, उनको मारा गया। मुसलमानों, मोपला मुसलमान जो थे, उनके साथ जंग हुई टीपू सुल्तान की, उसमें मुसलमान यही तो कह रहा हूं। अगर आप ये देखने लगेंगे कि किस जंग में कौन धर्म के लोग, किस मजहब के लोग मरे, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आप सुल्तान एक राजा नहीं था, वो एक इस्लामिक टेररिस्ट था जिसने कैप्चर कर लिया और वो सुल्तान बन गया। देखिए, टीपू सुल्तान में और अलाउद्दीन खिलजी में कोई अंतर थोड़ी है। ये टीपू सुल्तान का जो काम था वो सबको पता है, उसने गैर मुसलमानों की हत्या की। ये मैं कह रहा हूं। राजीव पांडे साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। उसने क्रिश्चियन की भी पांडे साहब बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को कर्नाटक की जो झांकी निकलती है, उसमें सबसे ऊपर टीपू सुल्तान की मूर्ति होती है। टीपू सुल्तान को प्रोजेक्ट किया जाता है क्योंकि वो कर्नाटक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समीर भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। छवि कर्नाटक को रिप्रेजेंट करती है, आप उसे टेररिस्ट बता रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बात है। आपने कहा कि गलत हो रहा है, मैं कुछ गलत हो रहा था। वो 2014 से पहले सब कुछ गलत हो रहा था इस देश में। औरंगजेब से ज्यादा घटिया इंसान था, वो एक इस्लामिक जिहादी था। ये मैं कह रहा हूं। आप हिस्ट्री की किताबों से उठा करके पढ़िए ना। आपने कहा कि मैंने इसी हिस्ट्री की किताब पढ़ी है। आपने जो हिस्ट्री की किताब पढ़ी है वो एक प्रकार के चश्मे से लिखा गया है, जो कम्युनिस्ट चश्मा है। आप जाकर के कर्नाटका में गांव घूमिए और आप पता करिए कि टीपू सुल्तान की तलवारों से कितने गैर मुसलमान मारे गए, कितने मंदिर तोड़े गए। आप एक आदमी जिसने मंदिरों को तोड़ा, आप उसकी जयंती मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए, मुसलमानों के वोट के लिए टीपू जयंती की जयंती बना रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और टीपू सुल्तान आपकी सियासत हो सकती है, लेकिन मंदिरों को तोड़ने का आपने जिक्र किया। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1791 में
सुनिए राजीव पांडे उसने साहब, मंदिर तोड़ा या नहीं, आप बता 1791 दीजिए। में पेशवा माधव आप राव की बताइए, मराठा उसने मंदिर सेना तोड़ा था कि नहीं? उसने ने ईसाइयों और अटैक हिंदुओं किया की था। हत्या की कि नहीं? और इसका जवाब दे दीजिए सुनिए समीर भाई। बात सुनिए, अब सुनिएगा नहीं ना, सुनिएगा नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं। अगर किसी इंसान की इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सारी बातों पर बात हो जाए ना। आपने कहा मंदिर तोड़े, शख्सियत का एक हिस्सा यह भी था कि 1791 में पेशवा माधव राव की मराठा सेना ने टीपू सुल्तान से जंग की। उस दौरान श्रृंगेरी का जो मठ था और मंदिर था वो उजाड़ दिया गया। उसके बाद शंकराचार्य ने बाकायदा पत्र लिखा टीपू सुल्तान को। वो मठ और मंदिर बाकायदा टीपू सुल्तान ने बनवाया, और सिर्फ बनवाया नहीं, जब तक वो जिंदा रहे तब तक उसकी देखभाल टीपू सुल्तान ने खुद की। यह भी एक पक्ष था, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फलाई साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे राजीव पांडे साहब। अब सुनिए, एक सबके पास आ बस जाए। जी समीर भाई, बोलिए फलाई बुनियादी सवाल यह है कि तनाजो, ये कंट्रोवर्सी पैदा कैसे हुई? हाँ, इसलिए पैदा हुई कि 17वीं सेंचुरी से लेके अब तक जितने भी हिस्टोरियन गुजरे, सबने अपने अपने नजरिए से टीपू सुल्तान को देखा। आपको सब इस बात को बताने से पहले मैं बता दूं कि सबसे कमजोर दलील जो होती है ना, दलीलें, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं। यानी अगर कोई इंसान तारीख का हवाला देके बात कर रहा है तो सबसे कमजोर दलील है। सबसे मजबूत साइंटिफिक होती है, उसके बाद दूसरी चीजें हो गई, लेकिन सबसे कमजोर दलील साइंस की, इसकी हिस्ट्री की होती है। अगर इंसान देता है, हर हिस्टोरियन ने अपने अपने चश्मे से उसको देखा। फर्स्ट एंग्लो वॉर हुई, एंग्लो मैसूर वॉर हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई, वो सारी चीज, उन सारी चीजों से कतई नजर। मैं यहां जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं ये क्वेश्चन रखना चाह रहा हूं, इसलिए चूंकि मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, मुझे एक ऐसे बादशाह का या एक ऐसे रूलर का नाम बता दे जिसके पास सिर्फ और सिर्फ खालिस उसी कम्युनिटी की सेना थी, उसी कम्युनिटी के वजीर थे, उसी कम्युनिटी के मंत्री थे। पूरे हिस्ट्री के अंदर, उस जमाने में हिस्ट्री के अंदर था जो पूरा उस जमाने में इतना हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। नहीं हुई, चलते थे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, जो जियोग्राफिकल, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है सर, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। सब साथ रहते। अरे सुन तो लीजिए, पूरी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। आपने जो सवाल पूरे जितने भी उठे, बादशाह हो, राजा हो, रूलर हो, जो भी हो, नवाब हो, यहां तक सबके अंदर मिक्स्ड कल्चर के लोग मिलते थे। बिल्कुल, यहां तक कि अब आपको मैं बताऊं, हैदराबाद निजाम साहब ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी टीपू सुल्तान के खिलाफ। आपको पता है, ये हिस्ट्री है। तो टीपू सुल्तान की पूरी शख्सियत को आप कैसे देखते हैं? सीधी बात कीजिए ना। टीपू सुल्तान क्या है आपके लिए टीपू सुल्तान? देखिए, मेरे लिए एक तारीखी फिगर है बस। हाँ। मैं एज अ मुस्लिम उनको ओन नहीं करता हूं कि वो उनका नाम मुसलमान था, तो मैं फिर मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है कि टीपू जयंती मनेगी तो मुसलमानों का तुष्टीकरण होगा? मैं बता रहा हूं क्या मतलब है इसका? क्यों? क्योंकि आप मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं होगा, सच्चाई नहीं है। इससे मुसलमानों को क्या मिलने वाला है? क्या मुसलमानों की माशी हालत अच्छी हो जाएगी? क्या मुसलमानों की तालीमी हालत अच्छी हो जाएगी? क्या मुसलमानों की सामाजिक हालत अच्छी हो जाएगी? क्या हर कंप्लीट करने दो आप यासिर भाई, यू कीप इंटरवीनिंग। मैं सच्चाई बता रहा हूं ना। जब आप देखिए, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि ये एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स कही जा सकती है। उसको डिस्कार्ड और रूल आउट नहीं कर रहा हूं मैं, कि ये दिखा के कि देखिए आपके एक ऐसे फिगर के लोग हैं, आपके नाम की शख्सियत है जो एक मुसलमान होने के साथ साथ एक बादशाह थी, एक मुजाहिदे आजादी थी, उसको हम आपको ग्लोरीफाई करके पेश कर रहे हैं ताकि देखिए हम आपकी शख्सियत को या आपकी कम्युनिटी या आपकी तारीख को मजबूत कर रहे हैं। ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन तमाम मुसलमानों को इससे जोड़ देना, अब पहली बात तो साउथ वाले नॉर्थ वालों से नहीं बनती। ठीक है, आप कल्चरली कितने डिफरेंसेस हैं? ठीक है, जफर मोहिद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है फलाई साहब, जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैंगलोर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, टीपू सुल्तान पर कई प्ले कर चुके हैं। जफर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह की बातें इस वक्त यहां पर हो रही हैं, और सरकार के ही एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने तो मतलब जनरल डायर से, कसाब से, हाफिज सईद से, सबको वो बीच में ले आए, सबसे उन्होंने मिला दिया कि भाई अब क्या हम इन लोगों की भी जयंती मनाएंगे। अभी यहीं पर राजीव पांडे साहब बैठे, उन्होंने टेररिस्ट करार दे दिया टीपू सुल्तान को। किस तरह से आप देखते हैं, और इसके पीछे क्या आपको सिर्फ पॉलिटिक्स नजर आ रही है या वजह कुछ और? देखिए, मैं साध्वी जी और राजीव जी से कहना चाहूंगा कि ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये देखिए ये कब से है। आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल, आपको मेरी बात सुनाई दे रही? हाँ, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? जी जी बोलिए। हेलो, आपको मेरी बात सुनाई दे रही? जी हाँ, बोलिए जफर भाई, से ये बीजेपी उभर रही है हिंदुस्तान में। हाँ,
मैं बात कर रहा हूं, ये बात है 19वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक, 19वीं सदी 19th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक, हाल ही में तक जो है नहीं, टीपू सुल्तान के हर चीजों को माना गया। जैसा कि साध्वी जी ने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों में टीपू सुल्तान के बारे में लिखा गया, उनके शुजात के बारे में बात की गई, सब हो रहा है। जैसे जैसे बीजेपी एमर्ज हो रही है वैसे वैसे आरएसएस अपने ख्वाब पूरे करने चाह रही है, और ये फिरका वाराना हवा जो क्रिएट कर रहे हैं ये आरएसएस का ही मतलब शोषा है जो ये कर रही है, और बीजेपी को सामने रखकर कर रही है। वरना पिछले 15-20 साल पहले टीपू के बारे में कोई नहीं करता था। गिरीश कर्नाड साहब की एक किताब जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान छापी 10 साल पहले, उसके कई ड्रामे हुए, किसी ने एतराज नहीं किया, उसमें तमाम बातें बताई गई। जब मैं उसका तर्जुमा किया और उसका ड्रामा बेंगलोर में पेश किया तो कई सवाल उठे। तो इससे जाहिर यह होता है कि एक तो उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ना और दूसरा टीपू सुल्तान को मुसलमानों के साथ जोड़ना। अगर आप इस तरह जोड़ते रहेंगे तो कल गांधी जयंती क्या हम गुजरातियों के साथ जोड़ेंगे? अरे गांधी हिंदुस्तान के लीडर थे, टीपू सुल्तान ने अपनी शुजात से, मैं तो कहता हूं ये एक वाहिद शहीद है जो अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते अपनी जान दी है। आप बताइए कौन सा राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ मैदान में जाके लड़ा है? और आप इनको लेकर जनरल डायर के साथ मिलाते हैं। आप टीपू सुल्तान की क्या तारीख है? टीपू सुल्तान को पहले आप मुसलमानों से अलग कीजिए। देखिए 1799 की बात मैं करता हूं, जब पेशवा भावे ने हमला किया था श्रृंगेरी मठ पर। आप टीपू सुल्तान का जुलाई 6 तारीख को लिखा हुआ 1791 का एक खत पढ़िए, आप हिस्ट्री में जाइए और वो खत पढ़िए, किस तरह श्रृंगेरी के मठ के लोगों ने मराठा के हमले से जो है टीपू सुल्तान ने उनको बचाया। उसका जिक्र किया था, बात नहीं करेंगे। आरएसएस मराठा की बात नहीं करेंगे, आरएसएस मराठा के जुल्मों की बात नहीं करेंगे श्रृंगेरी पर। इनको तो बस सिर्फ ये कलर करना है कि टीपू सुल्तान एक फिरका परस्त लीडर है। टीपू सुल्तान ने 156 मंदिरों को ग्रांट्स दिए हैं, एक नहीं दो नहीं, 156 मंदिरों को टीपू सुल्तान ने ग्रांट दिए। और उस दौर में 19वीं सदी में हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं था। ये तो मैं समझता हूं 20वीं सदी में 1856 के बाद ये बातें शुरू हुई। तब ना पूर्णिया को हिंदू समझा जाता था, ना टीपू सुल्तान को मुसलमान। ये सब लोग हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे, ये सब लोग अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ रहे थे। आज अगर हम उनकी जयंती नहीं मनाएंगे तो फिर किसकी जयंती मनाएंगे? आप बताइए। अब आप कल बसवेश्वरा की जयंती मनाते हैं तो हम लिंगायतों की जयंती नहीं मना रहे हैं। हम एक सोशल रिफॉर्मर की जयंती मना रहे हैं। हम एक सोशल रिफॉर्मर की जयंती मना रहे हैं। उसी तरह टीपू सुल्तान को आप प्लीज, टीपू सुल्तान और उर्दू को आप मुसलमानों से जोड़िए मत। यही बीजेपी है जिसने कर्नाटक उर्दू एकेडमी को माइनॉरिटी के इसमें डिपार्टमेंट में डाला है, कल्चर से हटाकर। एक सवाल पूछना चाहता हूं समीर भाई। बोलिए राजीव जी। मेरा कहना है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, शहीद हुए। देखिए हिस्ट्री में सब कुछ है, आपको ये देखना है कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने लोगों के धर्म परिवर्तन के लिए काम किया, जिन्होंने हिंदू गैर मुसलमानों की हत्या कराई, हिस्ट्री में उनको रहने दीजिए। क्या जरूरत है? बताइए, कोई प्रूफ बताइए। धर्म पुरुष की देखिए राजू जी आपको हर क्रिश्चियन और हर मुसलमान कहीं ना जाइए। राजू जी आप मेरी बात सुनिए, आपको हर मुसलमान और हर क्रिश्चियन जो लोगों के आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन कर रहा है, धर्म स्थलों पे हमला कर रहा हो, आप उसकी अरे ये जब से बीजेपी के सीट्स जमकर सियासत हो रही है टीपू जयंती पर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। साध्वी खोसला हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि टीपू सुल्तान पूरी तरह से देशभक्त थे, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए उनकी जयंती मननी ही चाहिए। और दरअसल जो विरोध है वो एक सियासी एजेंडा है बीजेपी का कि हिंदू वोट बैंक और माइनॉरिटी वोट बैंक के बीच में खाई पैदा कर दो। क्या आप मानती हैं कि ऐसा है? समीर,
पर्सनली मैं शायद सिवाय महात्मा गांधी के किसी और की जयंती ना मनाऊं। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का राजनीतिक एटमॉस्फेयर इस देश में 2014 के बाद से चल रहा है, मुझे ये डर है कि शायद आने वाले कुछ सालों में महात्मा गांधी की जयंती मनाने पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाएं। जो लोग टीपू सुल्तान को टेररिस्ट कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 70 साल महात्मा गांधी को गाली दी है, महात्मा गांधी को कभी राष्ट्रपिता नहीं माना है। ये वही लोग हैं जो आज गांधी 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 का नाम जपते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी को भी टेररिस्ट कहा है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो चुनावी राम भक्त आपकी चैनल पे बैठे हैं, मुझे नहीं लगता शायद राम नाम की अंगूठी इन्होंने भी पहनी होगी, जबकि टीपू सुल्तान के मरने के टाइम पे उनके हाथ में राम नाम की अंगूठी पहनी हुई थी, जो कि उतारी गई थी, एक ब्रिटिशर ने उतारी थी। और मैंने पढ़ा था कुछ साल पहले कि लंदन में उनकी वो अंगूठी नीलाम की गई थी। और एक बात और कि टीपू सुल्तान ने 10 साल, शायद कुछ 10 साल मैसूर पे राज किया। उन 10 सालों में मैसूर का जो मशहूर दशहरे का 10 दिन का दशहरा मैसूर में मनाया जाता है, उस पे कभी कोई रोक नहीं लगी। तो जो लोग आज अपनी गंदी राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान आए दिन टीवी चैनल्स पे कर रहे हैं, इस देश को बांट रहे हैं, मुझे नहीं लगता समीर आपने या मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में इतना हिंदू मुसलमान सुना होगा जितना हम पिछले 5 साल से सुन रहे हैं। इनका ये दोगला जो चेहरा है, सिर्फ देश को बांटने के लिए। अब क्योंकि कर्नाटका में ये सरकार नहीं बना पाए और किसी ना किसी तरह से ये कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को गिराना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, ये गंदी राजनीति खेल रहे हैं। और इनके लिए आज टीपू सुल्तान टेररिस्ट है। 4 साल पहले ये और एक चीज और मैं भूल गई, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि आरएसएस ने 1970 में जो आरएसएस की एनुअल किताब या मैगजीन जो भी होती है, 1970 में आरएसएस की मैगजीन में टीपू सुल्तान की बायोग्राफी छपी थी, जिसमें कि टीपू सुल्तान को बहुत बड़ा हीरो का दर्जा दिया गया था। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि पिछले 4 साल में ऐसा क्या हो गया कि सडनली टीपू सुल्तान एक टेररिस्ट बन गया। तो आप इनसे ये पूछिए कि क्या 4 साल बताइए राजीव पांडे साहब, अब सवाल तो देखिए बहुत सारे हो गए। जवाब दे दीजिए कि क्यों अचानक ये दिव्य ज्ञान हो गया कि टीपू सुल्तान को आप लोग टेररिस्ट बताने लगे। अभी रामनाथ कोविंद साहब जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, वो तक उन्हें वीर योद्धा बताते रहे। भाई 2 बातें उन्होंने तक कहा कि भाई हिस्टोरिकल डेथ हुई और टीपू जयंती मनाई जाती रही है। 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड में हम टीपू सुल्तान को झांकी के तौर पर कर्नाटक में देखते रहे हैं। अचानक से आप लोगों को यह दिव्य ज्ञान हो गया कि भाई वो टेररिस्ट था। समीर भाई मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो साहब मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, वीरगति को भी प्राप्त हुई है। पहले कहना चाह रहा हूं, समीर साहब मुझे बिठा के रखे हैं। खोसला जी बात कर रहे हैं, उन्होंने 2 बार दोगले शब्द का इस्तेमाल किया है। ये कांग्रेस की जो राजनीति है, ये 2 बार उन्होंने दोगला चरित्र और दोगली नीति और दोगला चेहरा की बात कर रहे हैं। वो इटालियन मैडम से ये दोगला सीख करके प्राइम टाइम चैनल पे दोगले शब्द का इस्तेमाल, को शर्म नहीं आती उनको? वो महिला है और 2 बार उन्होंने प्रोग्राम में दोगला शब्द का इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी। इनको शर्म नहीं आती? ये स्टैंडर्ड है कांग्रेस इटालियन नेम से सीख कर रहे हैं। ये किसको इटालियन आप सोचिए, आप अपने बारे में दोगला शब्द का इस्तेमाल जो इस देश की आप दोगला शब्द किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? भूमि माना हुआ आपको दोगला आपका आपने तो बताइए इतनी बड़ी शख्सियत को, जिसको बच्चे अपना हीरो मानते आए हैं, हम लोग किताबों में पढ़ कर टीपू सुल्तान की वीरता बड़े हुए, अचानक से क्यों आपने टेररिस्ट कह दिया? ये जवाब दीजिए ना। टीपू सुल्तान ने जो कहा था, जो किया था, हिस्ट्री में दोनों दर्ज है। हिस्ट्री में दर्ज है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ी। हिस्ट्री में दर्ज है कि उसने गैर मुस्लिमों की हत्या की और मंदिरों को तोड़ा।
इसके लिए आज टीपू सुल्तान की ये आप देख रहे हैं, एक चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए नजर आ रहा है सिर्फ गैर मुस्लिमों की हत्या है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जंग में मुसलमानों की भी हत्याएं हुई हैं और ईसाइयों की भी हुई है। ये कौन सा चश्मा है राजीव? ये कौन सा चश्मा है जो मजबूर कर देता है हमें देखने में कि जंग में गैर मुस्लिम कितने मारे गए? इसको डिनाउंस करने की चीज है। टीपू सुल्तान के बारे में हिस्ट्री में लिखा हुआ है, आप हिस्ट्री में रहने दीजिए। आज आप उसकी जयंती क्यों मनाते हैं? लोगों का विरोध उनकी जयंती मनाने पर है। जयंती इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो हीरो था। समीर इतिहास मुझे में 1 मिनट का मौका दीजिए। इतिहास में जो कुछ टीपू सुल्तान ने किया उसे हीरो की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। जब आप उनको वही हमने और आपने पढ़ा है। उनको आतंकवादी अब आप नया इतिहास लिखना चाहते हैं तो बता दीजिए कि आज के बाद से एक नया इतिहास लिखा जाएगा इस देश में। गैर मुसलमानों की ठीक है, मंदिरों को तोड़ा पड़ेगा फिर। ठीक है। आसिम वखार साहब बोलिए आप। आसिम वखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। आसिम वखार साहब बोलिए। शब्द बोलिए समीर भाई। देखिए बहुत देर से आप सबको सुन रहे हैं। वखार साहब चाह रहा हूं सर जी सर पहले तो मैं जानना चाहता था, ये बीजेपी वाले जो बैठे हैं भाई हमारे, ये ओहदेदार हैं या ऐसे ही बुला लिया आपने? प्रवक्ता हैं ये? इनकी बात का कुछ बीजेपी संज्ञान लेगी या खाली जो बस मुंह में आया बोल दिया बाद में कर लेंगे? मुझसे क्या मतलब? तो आपसे गुजारिश सर ये है कि पैनल के ऊपर थोड़े से ऐसे जो लोग बुलाइए जिनकी बात की अहमियत पार्टियों में हो। नहीं, राजीव पांडे साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप अपनी बात रखिए जी। अरे सर सुनिए। ऐसा है, टीपू सुल्तान को जिन्हें कहा आतंकवादी। AIM से आपको मिला हुआ है लेटर, जाकर सुनिए सर, ओवैसी की है ना? ठीक है, आप अपने बयान रखिए। टीपू सुल्तान को जिन्हें कहा आतंकवादी और राम कोविंद आप कंटेंट रखना, किस प्रकार के अनपढ़ गवार लोगों को आप बुलाते हैं? प्लीज थोड़ी सी मर्यादा बनाकर रखें। आसिम वखार साहब अपनी बात रखिए इस मुद्दे पर। जहालत से बड़े लोगों से मदरसा ट्रेंड आदमी को आप बुला लेते हैं प्रोग्राम में। हो गया प्लीज। अब मदरसे पे आप डेरोगेटरी जा रहे हैं, देख रहे हैं? अगर तुम्हारी हिम्मत है सर, सुनिए, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मराठों ने अभी एक मठ का जिक्र आया था, मठ पर हमला करके उसको तोड़ा, उसको लूटा। तुम्हारी अगर हिम्मत है पांडे जी तो जरा एक बार मराठों का विरोध करके दिखाओ, रात में भगा दिए जाओगे बंबई से। बोलो मराठों ने मठ पे हमला किया था, मराठे गद्दार थे, बोलो हिम्मत देखे तुम्हारी, हम जरा देखे कितने बड़े देश, कितने बड़े तुम बहादुर आदमी हो। बोलो जरा, बोलो मियाँ, बोलो मराठों ने हमला किया था मठ के ऊपर और मराठे गद्दार हैं सब। बोलो जरा, बोलो एक बार मुंह से, बदतमीज। समीर भाई भाई जाओगे भी वहां से। समीर भाई मैं एक बात बैठकर बंदर जैसे हंस रहे हो यहाँ पर। मैं आता हूँ बदतमीज कह रहा हूँ, मुझे जाहिल कह रहा हूँ मुझे। वखार साहब और राजीव पांडे का झगड़ा तो सुलझ जाए। समीर भाई बोलो एक बार बोलो मियाँ बोलो एक बार बोलो, मराठों ने मठ पे हमला किया था तो मराठे गद्दार है, बोलो। लोगों को आप बुला रहे हैं। जो हिस्ट्री मैंने कहा कि हिस्ट्री में जो है वो दोनों चीजें हैं। हिस्ट्री में है जो है वो लिखा हुआ है। आज टीपू सुल्तान की जयंती का सुनो पहले, अब सुनो मेरी बात सुनो। ये मेरा व्यू है, ये मैंने अपनी अब मेरी बात सुनो, मैं आपके लिए नहीं बैठा हूं। बात सुनिए, ठीक है बात सुनिए मेरी बात सुनिए। अब समीर साहब बोलिए, आपसी सवाल जवाब हो गया। अब बात रख लीजिए जल्दी से। हिम्मत नहीं है मराठों का। 30 सेकंड और फिर मुझे दूसरे के पास जाना पड़ेगा। सर सुनिए, इनकी हिम्मत नहीं है मराठों को गद्दार कहने की। ये भगा दिए जाएंगे, हिंदुस्तान में रहने जगह नहीं देंगे मराठे इनको। बोलिए मराठों ने मठ लूटा, बोलिए अगर हिम्मत, बहुत बहादुर आदमी है आप, बोलिए आपकी हिम्मत देखूं जरा एक बार। बोलिए। अटकेंगे, बिल्कुल अटकेंगे सर। बोलिए राजीव जी, बोलिए। क्यों नहीं अटकेंगे? अरे ये राम कोविंद साहब कह रहे हैं, टाइगर ऑफ मैसूर। राम कोविंद साहब कह रहे हैं, टाइगर ऑफ मैसूर। प्रेसिडेंट कह रहे हैं टाइगर ऑफ मैसूर। ये बोले आतंकवादी, तो पहले तो प्रेसिडेंट को हटाइए, बोलिए ना। पहले तो प्रेसिडेंट को हटाइए आप लोग। देश के प्रेसिडेंट को बीजेपी को हटाना चाहिए। देश के प्रेसिडेंट ने टेररिस्ट को टाइगर ऑफ मैसूर कह दिया। हाँ, देश के प्रेसिडेंट ने एक टेररिस्ट को टाइगर ऑफ मैसूर कहा है। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है कि उस वक्त अंग्रेज टीपू सुल्तान से नफरत करते थे, क्योंकि टीपू सुल्तान नाक का बाल बने हुए थे। अंग्रेज टीपू सुल्तान से नफरत करते थे। अंग्रेज के साथी जो अंग्रेज के साथ हिंदू लोग लड़ रहे थे वो टीपू सुल्तान से नफरत करते थे। इसलिए आज जो उस वक्त टीपू सुल्तान के खिलाफ थे और अंग्रेजों के साथ वाले गद्दार थे, वो आज भी टीपू सुल्तान के खिलाफ हैं। वो कल भी गद्दार थे, वो आज भी गद्दार है। वो कल भी टीपू सुल्तान को गाली बकते थे, आज भी गाली बक रहे हैं।
यासिर जवाब दीजिए, निशाना आपके ऊपर है, आरएसएस के ऊपर है जी। देखिए मैं तो तर्क के साथ बात करूंगा, क्योंकि ये जो भी बात कर रहे हैं ये जज्बात में आके बात कर रहे हैं, कभी बाल को अपने खुजाते हैं फिर वो पांडे जी से सवाल करते हैं। थोड़ा तर्क पे बात कर लीजिए। जिस पत्र की बात आई थी अभी, उसमें एक पत्र उन्होंने लिखा था टीपू सुल्तान ने सईद अब्दुल दुलाई को और जमान खान को। वो हमारे एक थिएटर साथी जो बैठे हुए हैं, जरा उस पत्र पे भी रोशनी डाल दें जफर साहब, कि उस पत्र में क्या उन्होंने आदेश दिया था। फिर हमारी बहन ने क्या दिया था, बोलिए ना। हमारी बहन ने उन्होंने आदेश दिया था बिल्कुल दोनों अधिकारियों को कि आपको वहां पे जाके धर्म परिवर्तन कराना है, और ये इतिहास है। मैं कोई बात इधर उधर की नहीं करता हूं। और जो बात अभी अंगूठी की आई, ठीक है कि उनकी उंगली में राम लिखी हुई अंगूठी थी, तो इसका मतलब वो सेकुलर इंसान था ना, उनके तलवार पे क्या लिखा था, जरा उसको इनसे डिकोड कराइए, जो आदमी डिकोड कराइए कि उनके तलवार पे क्या लिखा था, किस तरह की बात करते थे वो। जो शासक पसंद होते तो जो शासक राम नाम की अंगूठी पहनता हो, जो 150 मंदिरों की देखभाल करता हो, जो श्रृंगेरी मठ का आजीवन आरक्षक हो, उसको एक सेकुलर शासक ही मानेंगे ना। मैंने जो किताब अभी पढ़ी है, घटना के आधार पर उसे टेररिस्ट बता देंगे। लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान में यह कहा गया है कि श्रृंगेरी मठ में इसलिए उनका जाना आना था क्योंकि वो भूत प्रेतों से डरते थे। पूजा पाठ करने जाना पड़ता था कि उनके फौज को, उनके सिपा सलारों को उससे फायदा हो। जब वो महंत जी वहां से पूजा पाठ कर ले तो उनकी फौज सलामत रहे। ये भी राइटर ने कोट किया है। अब ये अगर कांग्रेसी ने, किसी राइटर ने नहीं लिखा है तो ये मेरा दोष नहीं है, मैंने भी पढ़ा है। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करता हूं। मैंने जो सवाल करा है वो जमान खान की और दुलाई साहब की जो खत है, वो जफर साहब मुझे बताएं कि उन्होंने आगे और क्या लिखा था। ये तो 1791 की बात कर रहे हैं, वो खत 1794 का है, वो बताएं मुझे। ठीक है जफर साहब, कुछ नेगेटिव शेड्स भी टीपू सुल्तान की शख्सियत में थे जिनको नजरअंदाज कर दिया गया, ये आरोप बार बार लगा रहे हैं यासिर। क्या इस पर आपकी राय क्या है? ये देखिए, ये कब से लगा रहे हैं। मैं आपको राजू जी को बता रहा हूं कि ये चौथी टीपू जयंती कर्नाटक में मनाई जा रही है। इस मर्तबा शोर और गुल इतना ज्यादा हो गया है बीजेपी की तरफ से, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि पिछले असेंबली इलेक्शंस में तमाम ज्यादातर मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस को मिले हैं, बीजेपी खुन्नस में है। और बीजेपी चाहती है अगर कल पूरे मुसलमान कर्नाटक के बीजेपी को वोट देंगे ना, यही राजीव जी पहनकर आ जाएंगे कर्नाटक। पूरी बात तो कहां आप बात कर रहे हैं? ये देखिए, आप की राजनीति छोड़ दीजिए, जो बात 200 साल 400 साल पुरानी है उसको आप लोकतंत्र में लाके बात करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यार? बातें जो देखिए, उस वक्त जंगें लड़ी जाती थी, उस वक्त एक दूसरे को हमला कर दिया जाता। क्या आप उसको लाकर आज के आईपीसी सेक्शन में आप उसका फैसला करेंगे? कहां की बातें करते हैं यार? अब देखिए, जो 400 साल पुरानी बातें हैं वहां तो लोग फख्र महसूस करते कहते हमने इतने लोगों को मारा। आज हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में जी रहे हैं। आज एक आदमी का खत्म होता है, आपको ट्रायल देना होता है, आपको जाकर आप पिछले किस्से सुनाएंगे और फिर बोलेंगे कि भाई अच्छा, जफर साहब, आप तो इतने प्ले कर चुके हैं ना, मुसलमानों के ये हैं। अभी उन्होंने पूछा, अभी राजू जी से उन्होंने पूछा कि मराठों के बारे में बोलिए। देखिए, उस वक्त कई मंदिरें तोड़ी गई, मस्जिदें तोड़ी गई, पता नहीं क्या कॉन्टेक्स्ट था उस वक्त। आज की बात आप कीजिए, एक बात तो साफ जाहिर है, तमाम हिस्ट्री में लिखा हुआ है। लंदन की म्यूजियम जाइए आप, टीपू सुल्तान के बारे में आपको मालूम होगा कि भाई टीपू सुल्तान ने किस शुजात के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ाई की और उन्हें मार भगाया और खुद शहीद हो गए। ये बात तो साफ है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। फ्रेंच शासकों से क्या उनके रिलेशन थे, हमारे भी आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप ही की पार्टी से ताल्लुक है वो, हमारे प्रेसिडेंट उन्हें हीरो मानते हैं और बीजेपी उनको नहीं मानती है। तो फिर ये दोगली बात नहीं है तो क्या है? साध्वी जी ने सही कहा, साध्वी जी ने सही कहा कि बीजेपी बिल्कुल दोगली पार्टी है, क्योंकि आप बाहर एक जो कांग्रेस और कांग्रेस की सोच रखने वाले लोग हैं वो दोगले हैं और टीपू सुल्तान का येडियुरप्पा दोगली पार्टी है। आपको जवाब आप ये देना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस आपकी बात सुन के, आपने भी वही राजनीति करी, राजनीतिक दल के लोग। आप अच्छी बात पांडे जी, आप ये सियासत छोड़ दीजिए। फलाई साहब, क्या आप जो है सोसाइटी को पोलराइज मत कीजिए।
भाई मैं एक बात कहना चाह रहा था, अब ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। समीर भाई मैं एक बात कहना चाह रहा था, समीर भाई एक लाइन बोलना चाह रहा था। समीर भाई मैं अभी आप पैनल पे ही देखा, समीर भाई एक लाइन बोलना चाह रहा था। सवाल तो सुन लीजिए मेरा फ्लाइट जिस मौके पर देश को नाज होना चाहिए था, क्या हमारे नेताओं ने, हमारी सियासत ने उसे सियासत का अखाड़ा बना दिया? ये सिंपल सवाल है। लोकतंत्र में फलाई साहब बोलिए। मैं बोल रहा हूँ जी, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। यहाँ की यही खूबसूरती थी समीर भाई, अगर आप इतिहास उठाएं, तारीख पढ़ें, तो इतने पुराने यानी 11वीं सेंचुरी से लेकर 21वीं सदी तक आ गए और मुसलमान आज तक यहाँ आबाद हैं। उसकी वजह यह रही कि कभी क्लैशेस हुए ही नहीं है कम्युनिटी के बीच में। ये आज जानबूझकर क्लैश किए जा रहे हैं। मैं अक्सर कोट करता हूं 1835 में लॉर्ड मैक्लाउ ने जो लेटर लिखा था ब्रिटिश एम्पायर को कि जब तक हम यहाँ के लोगों को धर्म, भाषा, जाति के नाम पर नहीं बांटेंगे तब तक हम यहाँ पे रूल नहीं कर सकते। आज भी वही हो रहा है कि बार बार कम्युनिटीज को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, तो इलाके के नाम पर, तो किसी चीज के नाम पर, ताकि इनको बांटे और वोट का कंसोलिडेशन हो सके और फिर उसका पोलराइजेशन का पॉलिटिकल माइलेज उठाया जा सके। अभी आपने पूरी डिबेट में देखा, यहां बैठ के हुआ ना कि एक तरफ एक को उनको हीरो बनाने पे लगे रहे, एक उसको विलेन बनाने पे लगे रहे। यही रहा और हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे? किसी भी कंक्लूजन। मैंने हमेशा कहा तारीखी शख्सियत को तारीखी शख्सियत रहने दिया जाए, ना तो हम उनको ये कहें कि वो हमारे लिए बहुत बड़े। अगर आप इस एंगल से देखा तो बहुत बड़े क्यों नहीं थे? नहीं, बहुत बड़े क्यों नहीं थे आपके भाई कम्युनिटी के? नहीं, आप तरफ आप मान रहे हो सारी बातों को, 3 जंगें जिस आदमी ने लड़ी, जिसने अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत दे दी, तो वो बहुत बड़ा क्यों नहीं था भाई? क्यों नहीं था वो? He was the first freedom fighter. तो I know agree. But मैं उसको कह रहा हूं जवाब दे दूं एक सर आपको, एक लाइन बोलना चाह रहा था समीर साहब। आप एक लाइन ऐड करना चाह रहे हैं वखार साहब, बोलिए वखार साहब जल्दी से। समीर साहब मैं 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब, सुनिए एपीजे कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने तो दूसरे दिन उनका एक स्टेटमेंट पेपरों में छपा था और उनकी किताब में भी ये जिक्र है जो मैं कहने जा रहा हूं। कलाम साहब का स्टेटमेंट यह था कि पूरी दुनिया में टीपू सुल्तान मिसाइल के जन्मदाता हैं और जब वो नासा गए थे तो नासा में टीपू सुल्तान की फोटो लगी हुई थी। जो उनके दुश्मन हैं वो उनकी इज्जत और एहतराम कर रहे हैं, जो उनको हराना चाहते थे, जिन्होंने उनको मारा, शहीद किया, हजरत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को, वो उनकी इज्जत कर रहे हैं। और ये अपने मुल्क के लोग ये बजाय इज्जत करने के वहां गद्दार और आतंकवादी साहब जो उन्होंने किया उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप लोग तो टेररिस्ट बता रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं। देखिए परेशानी ये हो रही है कि जब एक तरफ एक शख्सियत को पेश किया जा रहा है कि इसी कम्युनिटी के लोग थे, इन्होंने किया, दूसरी कम्युनिटी के साथ प्रताड़ित किया, उनको मजलूम, उनके साथ जुल्म किया, उनको मजलूम दिखा के उनकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से और दूसरी शख्सियत के साथ जब हम उनकी जयंती उनका सेलिब्रेशन करते हैं तो हमें एक एज अ होल आइडिया ऑफ इंडिया के तौर पर पेश करना चाहिए कि ये पूरे लोग थे जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, हमारे लिए काम किया, चाहे वो खान अशफाकुल्लाह साहब हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो हमारे स्वामी विवेकानंद हो, या जो भी लोग हो। जब हम इनको एज ए प्रतीक बनाए इसका कि ये पूरे इंडिया के लिए थे, किसी एक कम्युनिटी के नहीं थे, किसी एक जाति के नहीं थे, किसी एक धर्म के नहीं थे, राजीव पांडे साहब के नहीं थे। राजीव पांडे साहब, जब आप ये जिक्र करते हैं कि कोरटपुर में हिंदुओं और मालाबार के नैयरों का बड़ी तादाद में कत्ल कर दिया टीपू सुल्तान ने, बिल्कुल सही बात है, जंग हुई थी, उसमें ये लोग मारे गए थे, लेकिन तब आप बाकी मैंगलोर के ईसाई और महादेवी के मोपला मुसलमानों का जो कत्ल किया उसकी जानकारी देना क्यों भूल जाते हैं? अगर आप इसी तराजू में तौलेंगे कि किस राजा ने कौन सी लड़ाई लड़ी और उसमें किस धर्म के लोग मारे गए, तो फिर तो सम्राट अशोक का भी जिक्र करना पड़ेगा मुझे सम्राट अशोक का जिक्र करना पड़ेगा। कलिंगा की लड़ाई में उड़ीसा के लोग थे उनके सामने, और कलिंग में जो लड़ाई हुई उसमें 1 लाख लोग मारे गए, उसमें से ज्यादातर हिंदू थे। फिर वो हिंदू विरोधी हो गए क्या? समीर भाई मेरी बात सुनिए, युद्ध में मारा जाना अलग चीज है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उसको वोट बैंक के तरफ से देख रही है और टीपू जयंती मना रही है, हम उसका विरोध करते हैं। हिस्ट्री में टीपू सुल्तान के बारे में सारी बातें लिखी हुई है, दर्ज है क्यों अंग्रेज से लड़े, लेकिन यह भी दर्ज है कि उन्होंने गैर मुस्लिमों की हत्या की, उन्होंने कन्वर्जन पर काम किया, मंदिरों को तोड़ा। पॉलिटिक्स आज कांग्रेस पार्टी कर रही है मुस्लिम अपीसमेंट के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। बात है 4 साल से ऐसा क्या हो गया कि आप टीपू सुल्तान की जयंती मना रहे हैं?
विषय ये नहीं है। टीपू सुल्तान के बारे में सारी चीजें दर्ज है। साथ ही मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए, इसमें मुस्लिम अपीजमेंट कहां से आया और लोगों के बारे में मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मुस्लिम अपीजमेंट कहाँ से आया? टीपू जयंती मनेंगे तो मुस्लिम अपीजमेंट कैसे होगा? राजीव जी मैं आपको कह रहा हूं 4 साल पहले तक ये क्यों नहीं मनाया जा रहा था, आप बता दीजिए। ठीक है साध्वी। समीर राजीव जी मैं आपसे हाँ, सवाल पूछना समीर, क्योंकि बात इतिहास समीर प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, तो आप प्लीज इनको बोलिए, क्योंकि बात इतिहास की हो रही है। बात 300 साल पुराने बात 300 साल पुराने इतिहास की हो रही है। अभी आपने सम्राट अशोका की भी बात की, तो शायद हमें इतना दूर ना जाके देश के 80-90 साल पुराने इतिहास के बारे में बात करनी चाहिए कि जो लोग आज टीपू सुल्तान को टेररिस्ट कह रहे हैं, जिस टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, मैं उस आरएसएस और बीजेपी से यह पूछना चाहती हूं कि इनका योगदान क्या है अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने का। ये अपना इतिहास बताएं। ये किस हिसाब से अपना दीनदयाल की जयंती मनाते हैं या आरएसएस के लीडर्स की जयंती बनाते हैं? इन्होंने देश को आजाद करने में क्या इनका योगदान रहा है? इनको बोलिए पहले अपने गिरबान में जाके फिर दूसरे के ऊपर ये उंगली उठाएं। इनको जो ये नया राष्ट्रवाद का चोला इन्होंने पहना हुआ है, ये पूरा राहुल गांधी की कांग्रेस राहुल गांधी से नहीं लड़ी, तो लेकिन राहुल गांधी के पूर्वजों ने लड़ी थी। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं इस सवाल का। लड़ी थी आपके पूर्वजों ने। राजीव पांडे साहब एक लाख होगा आपके लिए। राजीव पांडे साहब प्लीज राजीव पांडे साहब एक आखिरी मौका आपके लिए। क्या आपने जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया है टीपू सुल्तान के लिए, वो आप वापस लेंगे? क्योंकि यासिर यहां बैठे हैं, वो कह रहे हैं आरएसएस इसको इंडोर्स नहीं करता। नहीं करते जी, जो चीज है। अरे बीजेपी इंडोर्स नहीं करता इसको, ये पता नहीं इनकी बात मानेगा नहीं बीजेपी वाला। राजीव जल्दी से, क्या इस्लामिस्ट टेररिस्ट वर्ड को वापस ले रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि टीपू सुल्तान ने धर्म के आधार पर लोगों की हत्या की, और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के आधार पर बहुत कम वक्त बचा है, जितना वक्त बचा नहीं कहानी सीरिया में किया शियाओं के साथ, वही काम टीपू सुल्तान ने गैर मुस्लिमों के साथ मैसूर में किया। ये मैं कह रहा हूं, और जो भी वापस ले रहे हैं आप या नहीं ले रहे हैं? के साथ जो अत्याचार करता है वो टेररिस्ट के सिवा और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम हर तरह की बात कर सकते हैं। ठीक है, राय हो सकती है, लेकिन बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है देश की, उसकी भी राय है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ छोड़ जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर।